इंडिया और पाकिस्तान के दो ऐसे बैटर्स जिन्हें ग्लोबल सेंसेशन होने का ना कि सिर्फ एजाज़ हासिल है, बल्कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो इन्हें पसंद करते हैं। जब ये क्रिकेटर्स पिच पर उतरते हैं तो यकीन जानिए क्रिकेट फैंस का दिल धक 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 करके धड़क रहा होता है, और जो उनके सामने बॉलर होता है उसे पसीने छूटे हुए होते हैं। और ये दो बैटर्स कौन से हैं आपको पता है? देखिए, आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें तो उसमें दो कैप्टन हैं। आपके दिमाग में देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक तरफ रिजवान कैप्टन है, दूसरी तरफ रोहित शर्मा। मैं लेकिन दो कैप्टन कैप्टन्स को हटाकर दो खिलाड़ियों की बात कीजिए तो एक तरफ बाबर हैं, दूसरी तरफ कोहली हैं। ये विराट कोहली और बाबर आजम दो ऐसे बल्लेबाज जो कि दुनियाए जो क्रिकेट की तारीख है उसमें बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स पाए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर्स आए जिन्हें ऐसी टेक्निक्स का पता है, जिन टेक्निक्स के तहत बाबर आजम और विराट कोहली शॉट्स खेलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अर्से से देखने को मिल रहा है कि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हैं। बाबर आजम तो पिछले तकरीबन गालिबन 1.5 से 2 सालों से अपने कैरियर में सेंचुरी तक नहीं कर पाए। हैदर, मैं आपको बताऊं, आखिरी सेंचुरी बाबर आजम ने स्कोर की थी एशिया कप 2023 में, और उसके बाद लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहते हुए अभी तक बाबर आजम कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। उसी तरह से दूसरी जानब विराट कोहली की बात की जाए तो वो भी मुसलसल मसाइल का शिकार हैं। जब भी वो पिच पर उतरते हैं, ज़ाहिर है फैंस का एक प्रेशर, टीम की उम्मीदें, फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में लोग जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए इंतज़ार में होते हैं। लेकिन आप फिर कहीं ना कहीं टक टुक करते हुए एक लंबी देर तक पिच पर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। आप कल ही का मैच देख लीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली महज 22 रन बनाकर आउट हो गए। उससे पहले बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने नो डाउट 60 से ज़्यादा रन्स बनाए उन्होंने पहले इफ्तिताई मैच में, लेकिन 90 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 90 बॉल्स, उनमें से ज़्यादातर डॉट्स थी। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या कहेंगे, दोनों कमबैक कर सकेंगे? याद रखें एक बात, एक तारीखी जुमला है, वो तारीखी जुमला ये है कि बूढ़ा शेर गिदड़ों पे हावी होता है। याद रखें, बाबर आजम और विराट कोहली ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका वनडे के स्ट्राइक रेट और एवरेज अपने तमाम क्रिकेट फॉर्मेट में से बेहतर है। यानी कि आप विराट कोहली का देखें, आपको पता है कितनी विराट कोहली की एवरेज है? विराट कोहली की गालिबन को 57 के लगभग है। 57 की एवरेज, यानी विराट कोहली अगर 1.5-2 साल से फॉर्म में नहीं है उसके बावजूद 57 एवरेज है, और रोहित शर्मा की 49 है। और जिसको हम रिजवान की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की तो 42 एवरेज है। और आपको पता है बाबर आजम की कितनी है? 2 साल इतना कुछ होने के बावजूद 55 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। 55 की एवरेज से वो नहीं खेल रहे, वो उनकी 55 एवरेज हुआ करती थी, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस की वजह से 55 से गिरकर बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस वक्त 42 पर आ गई है। और जो इस वक्त जो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं पिछले तकरीबन 2 सालों से, वो 42 की एवरेज तक गिर गए। 42 वो एवरेज गिर रही है, लेकिन फिर भी 179 मैचेस की 127 मैचेस की मैं बता रहा हूँ, उसमें 55 की एवरेज है। और दूसरा इसका स्ट्राइक रेट क्या है? 87। विराट कोहली और दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए स्टैट्स का तो दोनों का मेरे हिसाब से अगर कैरियर तवील होता जाएगा तो दोनों का कंपैरिजन बनता है। और इस दौरान इन्होंने 127 मैचेस में 6000 रन बनाए हैं। और विराट कोहली की एक दिलचस्प बात बताऊँ, विराट कोहली का वनडे कैरियर उनके टेस्ट कैरियर से स्ट्राइक रेट तो डिफरेंट हो जाता है वनडे और टेस्ट में, एवरेज वाइज सबसे बेस्ट है। विराट कोहली 57 के एवरेज से खेल रहे थे, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ बाबर बड़े मैच का खिलाड़ी है। बाबर जितना प्रेशर का मैच होगा उसमें उसकी सलाहियतें निखर के आएंगी। मैं अब भी बाबर आजम पे यकीन करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप जब कंपैरिजन कोहली से करेंगे तो कोहली कुजा आगे है, वो मैच विनर है। आगे क्यों ना हो, 36 साल उसकी उम्र है, बचपन से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, 298 से ज्यादा उसने ओडीआईज खेल लिए। बाबर उसके मुकाबले में बच्चा है, हैदर शिराजी बाबर उसके मुकाबले में बच्चा है, 30 साल मैच उसकी उम्र है, 150 के करीब उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले। और उसमें भी अगर आप शरह निकालें 150 में तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। और इस सारी सूरत हाल में बाबर आजम की आप सेंचुरीज देख लें, आप उनकी 50s देख लें, नो डाउट पिछले वो 1.5 साल से डाउन चल रहे हैं, बट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। बाद 2 साल यानी 2023 के बाद अभी तक उसने सेंचुरी नहीं की। मुझे ये ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि बाबर आजम इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे, और सेंचुरी सिर्फ नहीं करेंगे, ये उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन शानदार सेंचुरी होगी। और मुझे ये लग रहा है कि वो अपने स्ट्राइक रेट के हवाले से नाक़दीन का मुँह भी बंद करेंगे। वो उनकी खामोशी ही
इस वक्त इसलिए है ताकि वो परफॉर्मेंस के ज़रिए जवाब दे सके। ज़ाहिर है उन्हें परफॉर्मेंस के ज़रिए जवाब देना भी चाहिए, और जो उन पे और पिछले कुछ विराट अरसे कोहली से पे भी नज़र रखी जाए। कुछ 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 कोहली बहुत खौफनाक प्लेयर हैं, वो अकेला क्रीज पे खड़ा होगा, मैच का पांसा पलट देगा। अरे विराट कोहली भी नो डाउट उनकी एक अपनी लेगेसी है पिछले कुछ अरसे से जिसे वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। बहरहाल बाबर आजम तो परफॉर्म करें या ना करें, ज़ाहिर फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ना है उनकी परफॉर्मेंस पे भी, ओवरऑल उनके सारे कैरियर पे भी। लेकिन विराट कोहली के बारे में आपको पता है वो रिटायर होने जा रहे हैं इसके बाद। देखिए सिर्फ विराट कोहली नहीं, ये बहुत सारे खिलाड़ियों का आखिरी बड़ा इवेंट है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके अलावा मुझे तो स्टीव स्मिथ के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी बड़े इवेंट्स में ये आखिरी स्टीव स्मिथ वो भी आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो लिहाजा आखिरी टूर्नामेंट को रोहित शर्मा और विराट कोहली यादगार बना के जाएंगे। और बाबर आजम के लिए अब भी मौका है कि वो अपनी सलाहियतों को समझ पाएँ और उसको उस ग्राउंड में जज्बात पे के बजाय, लोगों के जो ताने हैं उनके बजाय अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हुए क्वालिटी क्रिकेट खेलें और नाक़दीन का मुंह बंद कर दें। विराट कोहली के होते हुए, रोहित शर्मा के होते हुए बाबर आजम के पास कम बैक का इससे बड़ा कोई मौका नहीं होगा, ताकि आएँ और छा जाएं।